इस मूवी की कहानी सुनकर हैरान हो जाएंगे आप सब और लास्ट का ट्विस्ट तो बिल्कुल मिस मत करना। इस मूवी में एक आदमी माइकल को एक ऐसा रिमोट मिलता है जिससे वो सब कुछ जैसा मन करे वैसा चला सकता है। तो कहानी की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक छोटी सी फैमिली होती है। वाइफ का नाम डोरा और बच्चों का नाम कलुआ और रिंकी होता है। माइकल एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है और इतना बिजी है कि उसके पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता है। एक दिन माइकल का बॉस माइकल को बड़े काम की जिम्मेदारी देता है। उसी के बारे में वो घर आके एक वीडियो देख रहा होता है, लेकिन कई रिमोट होने की वजह से उसे बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसीलिए वो बाहर जाता है यूनिवर्सल रिमोट खरीदने के लिए, जिससे घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान को वो एक रिमोट से ही चला सके। यहाँ माइकल एक दुकान में पहुँचता है रिमोट लेने के लिए, लेकिन उस दुकान में रिमोट उसे नहीं मिलता है। वो गुस्से में आकर वहीं पे पड़ा हुआ एक बेड रहता है उसी पर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटने पर पलट के देखता है कि सामने और एक दुकान है। उस दुकान में जाते ही वहाँ पर उसे मॉल्टी नाम का एक आदमी मिलता है। वहाँ रिमोट मांगने पर वो अजूबा उसे एक बहुत बड़ी जगह पर लेके जाता है जहाँ बहुत सारा सामान रखा होता है, और वहीं से ऊपर से कहीं उतार के उसे एक यूनिवर्सल रिमोट देता है। मॉल्टी कहता है कि ये रिमोट सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। फिर कहता है कि मैं ये एक बार देने के बाद वापस नहीं लूँगा। माइकल समझ नहीं पाता इसके बात को और उसे अनसुना करके घर आ जाता है और वीडियो देखना शुरू करता है। डोरा आके उससे लड़ने लगती है। तभी माइकल के हाथ से वो रिमोट का पॉज बटन अपने आप दब जाता है और लोरा भी एकदम पॉज हो जाती है, रुक जाती है। उतना ध्यान नहीं देता है माइकल और फिर से बटन दबाते ही डोरा बात करने लगती है। ये वहाँ से जाके दूसरे कमरे में काम करने लगता है। तभी उसका कुत्ता आके भौंकने लगता है। माइकल मजाक में आवाज़ कम करने का बटन दबाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि ये रिमोट चमत्कारी है। कुत्ते की आवाज़ तो सच में एकदम लो हो गई और सुनाई नहीं दे रहा है। अगले दिन डोरा की दोस्त घर आती है जिसे माइकल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो वो उस लम्हे को फॉरवर्ड कर देता है ताकि ये यहाँ से जल्दी चले जाए। अगले दिन वो मॉल्टी से मिलता है। वो उसे समझाता है कि तुम सब चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को भी। और मॉल्टी माइकल को मेन्यू बटन दबाने को कहता है। इसे दबाते ही माइकल मॉल्टी के साथ अपने बचपन में चला जाता है, कैसे पैदा हुआ, अपने माँ बाप को और बचपन में खेलना कूदना सब देखकर फिर से वापस आ जाता है। फिर मॉल्टी माइकल को अपना नंबर देता है ताकि उसे कुछ पूछना हो तो उसे फ़ोन कर ले। अगले सीन में हम माइकल को अपने बॉस के पास एक होटल में देखते हैं जहाँ पर लौंडिया भी होती हैं। बॉस कहता है प्रोजेक्ट बड़ा है और पूरा नहीं किया तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। माइकल घर आता है और डोरा माइकल के माँ बाप को डिनर पे बुलाना चाहती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसको बहुत सारा काम होता है। फिर भी डोरा डिनर का प्लान बना लेती है और माइकल के माँ बाप आ जाते हैं। माइकल के पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए वो बच्चों का खेलना, उसके माँ बाप, खाना पीना, बातें करना सब रिमोट से आगे कर देता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लास्ट में देखना ये रिमोट इसे कैसे बर्बाद कर देता है। रिमोट से कुछ दिन आगे बढ़ा देता है और वो काम करते हुए दिखाई देता है जहाँ डोरा आके कहती है कि तुमने मॉम डैड को अपने बर्थडे में बुलाने का वादा किया था। इसने तो फास्ट रिमोट कर दिया था, इसलिए इसे कुछ याद ही नहीं था। वो मॉल्टी को फ़ोन करता है और मॉल्टी उसके दरवाजे पर प्रकट हो जाता है जैसे कोई भूत आ गया हो। तो मॉल्टी माइकल को समझाता है कि जब तुम रिमोट से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो तो तुम उससे बातें भी करते हो, लेकिन तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं रहती। कुछ दिन बाद वो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसे ऑफिस के लिए जल्दी हो रही होती है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा के वो सीधा एक चाइनीज़ क्लाइंट की मीटिंग में पहुंच जाता है। वो चाइनीज़ कुछ बात कर रहे होते हैं कहीं दूर खड़े होकर, और रिमोट से आवाज़ तेज कर कर और भाषा बदल के उनकी बातें सुन लेता है। वो जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही प्रोजेक्ट बना के डील को फिक्स कर देता है और उसका बॉस खुश हो जाता है और घर आके डोरा को बताता है कि उसका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। दोनों खुश हो जाते हैं। तभी डोरा उसे अपने पहले डेट के गाना गाने को कहती है, लेकिन माइकल को कहाँ याद रहेगा। इसलिए माइकल मेन्यू का बटन दबाकर उस पल में जाके उस गाने को देखकर
वापस आ जाता है और वो गाना गाकर डोरा को खुश कर देता है। अगले दिन ऑफिस में जाते ही बॉस कहता है कि और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी प्रमोशन मिलेगा, 4 महीने लगेंगे। इससे माइकल को काफ़ी गुस्सा आता है और पॉज का बटन दबा देता है और बॉस भी रुक जाता है। तभी उसे 4 लाफा लगाता है। ऐसे कौन कौन अपने बॉस को मारना चाहता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर वहाँ से जाके मॉल्टी को मिलता है और कहता है कि मैं अपना लाइफ को 4 महीने आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मॉल्टी मना कर देता है। फिर वो मान के घर आ जाता है, लेकिन इतना काम और बच्चों के शोर शराबे से तंग आके रिमोट से ज़िंदगी को आगे बढ़ा देता है और हम सीधे उसे एक पार्टी में देखते हैं जिसमें उसका प्रमोशन हो गया होता है। फिर बॉस से बात करते पता चलता है कि प्रमोशन में उसे 2 साल लग गए और अपनी ज़िंदगी के 2 साल खो दिए इसने। तभी वो अपने फैमिली के पास जाता है और कुछ वक्त बिताने पर उसे पता चलता है कि उसका कुत्ता मर गया। उसे याद भी नहीं आता। डोरा उसे किस करती है और मज़े लेने के समय ही रिमोट दब जाता है और ज़िंदगी फिर आगे चली जाती है। फिर वो मॉल्टी को फ़ोन करता है कि वो भूत की तरह वहाँ पर प्रकट हो जाता है। बताता है कि जब तुम फॉरवर्ड का बटन दबाते हो तो वो अपने आप ही एक स्पीड पकड़ लेता है और काफ़ी आगे बढ़ जाता है। और माइकल अब रिमोट से दूर भागना चाहता है, लेकिन रिमोट घूम के वापस उसके पास ही आ जाती है। वो बिना नहाए ऑफिस चला जाता है और बॉस बताता है कि मैं अब ऑफिस छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं चला जाऊंगा। अगर तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हें सीईओ बना दूंगा। माइकल खुश हो जाता है। तभी रिमोट का बटन अपने आप दब जाता है और फिर हम माइकल को सोए हुए देखते हैं। तभी उसके बॉस का वीडियो कॉल आता है और पता चलता है कि ये सीईओ बन गया है, क्योंकि रिमोट उसे 10 साल आगे लेके चला गया था। वो हाथी की तरह मोटा हो गया था। उसके दोनों बच्चे बड़े हो गए थे और बीवी डोरा ने दूसरी शादी कर ली थी। ये सब देख के चिल्लाता है और मॉल्टी वहाँ पर भूत की तरफ फिर आ जाता है। वो बताता है कि अपने परिवार और काम के बीच तुमने हमेशा अपने काम को चुना, इसीलिए ये हालत हो गई है। माइकल ये सुन के नीचे गिर जाता है और कोमा में चला जाता है 6 साल के लिए। ये उसे डोरा बताती है और ज़िंदगी के 6 साल गवा दिए। तभी वो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ उसकी टीवी पर तस्वीर आ रही थी। बहुत बड़ा आदमी बन गया था, सब कुछ मिल गया था, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया था। अपने बेटे से ऑफिस मिलने जाता है और उसका बेटा उसे बताता है दादाजी तो कब के मर गए हैं। ये सुनकर वो उनकी कब्र पे जाके खूब रोता है। तभी वहाँ पर मॉल्टी आ जाता है और कहता है मुझे भी उन्हें यहाँ से ले जाने में काफ़ी दुख हुआ था। माइकल कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? तो मॉल्टी कहता है हाँ, मैं एक यमदूत हूँ जो लोगों को मरने के बाद उनकी आत्मा ले जाता हूँ। माइकल की फट के 4 हो जाती है और वो डर के उस रिमोट को दबा देता है फॉरवर्ड करने के लिए। और कुछ साल बीत जाते हैं। सीधा अपने बेटे की शादी में पहुंचता है। पार्टी के समय उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हॉस्पिटल में उसका बेटा अपनी वाइफ धनिया के साथ आता है। माइकल पूछता है कि हनीमून पे क्यों नहीं गए, तो बेटा कल्लुआ कहता है कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। फिर माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि फैमिली इम्पॉर्टेंट है, काम नहीं। काम के पीछे भागे कल्लुआ को फ़ोन आ जाता है मीटिंग के लिए। माइकल उस हालत में भी उसके पीछे जाता है बारिश में और पैर फिसल के गिर जाता है। तभी अपने बेटे को समझाता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए और उसी समय मॉल्टी आके उस आत्मा को लेके चले जाता है। तभी सीन चेंज होता है और देखते हैं कि माइकल उसी बेड पे सोया था और घबरा के उठता है जैसे कोई बुरा सपना देखा हो। वो खुशी से पागल हो जाता है और बाहर आके अपनी पुरानी गाड़ी देखकर भी खुश हो जाता है। वो सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलने जाता है, उनसे बहुत सारी बातें करता है और ढेर सारी बातें करने के बाद फिर घर आ जाता है और अपने फैमिली को उठाता है कि और कहता है कि हम घूमने जाएंगे। अगले सुबह वो अपने माँ बाप को फ़ोन करते समय देखता है कि वही रिमोट टेबल पे रखा हुआ है और मॉल्टी एक चिट्ठी होती है जिसे लिखा होता है कि एक इंसान को एक चांस ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद माइकल समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था, सच था। वो रिमोट को फेंक देता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताएं।